What is the hottest thing in the universe? हम जानते हैं कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है. इट इज सो कोल्ड दैट नथिंग कैन गेट एनी कोल्डर देन दैट. बट इज देयर एनी एब्सोल्यूट हॉट? एक ऐसा टेम्परेचर जिससे ज्यादा गर्म कोई चीज ना हो सके. एंड इज इट इवन पॉसिबल? लेट्स फाइंड आउट. वेल, टू फाइंड आउट हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को स्केल करना स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग विद द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन फ्लक्चुएट होता है. नोइंग दैट, फिर भी अगर हम एवरेज निकालें तो रूम टेम्परेचर का एवरेज 20 to 23 डिग्री सेल्सियस आता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता. ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर डिफरेंट होता है. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसका एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट. बट इन अ डेंजर फीवर बॉडी का टेम्परेचर 42 to 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है. पर द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑन अर्थ इज 56.7 डिग्री सेल्सियस ऑन जुलाई 10, 2013 एट ग्रीनलैंड डेथ वैली. एट 85 डिग्री सेल्सियस आपकी चाय तैयार हो जाती है. 1090 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ मोल्टन लावा. Now let's leave Earth and see the hottest thing. It's the sun, right? So, sun का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है. बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है. वहां पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होते हैं. वहां पर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री तक पहुंच सकते हैं. हम सब जानते हैं कि जब हम आयरन को गर्म करते हैं तो वो चमकता है और रेडिएशन छोड़ता है. बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, जितना सन के कोर में टेम्परेचर है, अगर हम एक आयरन के पीस, मान लीजिए एक कील को 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, तो वो कील ही इतने ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन छोड़ेगी कि 1000 माइल्स की रेडियस में आने वाला हर एक इंसान मर जाएगा. अपने आसपास चीजों को देखिए, आपको मोस्टली सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस दिखेंगे. बट इतने हाईएस्ट टेम्परेचर पर मैटर अपने एक नए स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं. नॉर्मल मैटर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द्वारा बाउंडेड होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एटम को छोड़कर चले जाते हैं और फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं. इस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा से ही हमारा सन बना है, यानी कि हमारे सन में जो मैटर है वो प्लाज्मा है. आफ्टर ऑल दिस हमारा सन हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट की लिस्ट में काफी पीछे आता है. बट अगर मैं बात करूं बहुत बड़े स्टार जैसे बीटलजूस, ऑन इट्स लास्ट मोमेंट जब इसका कोर कोलैप्स हो रहा होगा तो वहां टेम्परेचर 3 बिलियन केल्विन तक पहुंच जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट दिस नंबर, 3 बिलियन केल्विन. पहले हमें लगता था कि एटम ही रियलिटी की सबसे छोटी लेयर होती है, पर बाद में जाके हमें पता लगा कि एटम के अंदर भी सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हमने ये देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी और पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे कि क्वार्क्स. हमने बाद में जाके जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हेड्रॉन्स कहलाते हैं और ये ग्लूऑन्स द्वारा बाइंडेड होते हैं. बट एट द टेम्परेचर ऑफ 1 टेरा केल्विन यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स द्वारा बाइंडेड होते हैं और ये यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है अमंग ऑल द फोर. तो क्या इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा? तो जवाब है हाँ, होगा. एक स्टार है हमसे 8000 लाइट ईयर्स दूर जिसका नाम है WR104. ये सन से 25 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और जब ये मरेगा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, तो उस एक्सप्लोजन का टेम्परेचर मल्टीपल टेरा केल्विन्स तक पहुंच जाएगा और उस समय ये अपने से निकलने वाले रेडिएशन को गामा रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा, जिसे हम गामा रे ब्रस्ट कहते हैं, यानी कि गामा रे का एक पावरफुल ब्रस्ट. और ये हमसे 4702 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर होगा. और इतना दूर होने के बावजूद भी ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जिससे अर्थ की ओजोन लेयर का ऑलमोस्ट 80% हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. 4702 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर होने के बावजूद भी इससे निकलने वाली एनर्जी अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगी. ये काफ़ी सारी स्पीशीज़ का मास एक्सटिंक्शन का कारण बनेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और वो भी 4002 ट्रिलियन किलोमीटर दूर. नाउ जस्ट थिंक अबाउट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सुपरनोवा. Moving on to the next hottest thing in the universe, not very far but on Earth. अर्थ पर ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में साइंटिस्ट पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं. ये एक पार्टिकल कोलाइडर है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को
काफ़ी हायर स्पीड तक एक्सेलरेट करके उन्हें कोलाइड करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जितना टेम्परेचर हमने इस मशीन के अंदर अचीव किया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यानी कि हमने यहाँ पर 2 to 13 एक्सा केल्विन, दैट मीन्स 2 फॉलोड बाय 18 zeros। दिस इज लिटरली ह्यूज। एंड इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि इतनी हाई टेम्परेचर अर्थ पर अचीव कर रहे हैं साइंटिस्ट, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अचीव हो सकता है पार्टिकल कोलाइडर में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, बैक इन स्पेस। अगर अब हम इससे भी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर को ढूंढें तो हमें इवेंचुअली यूनिवर्स के मॉन्स्टर यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के पास जाना होगा। हर गैलेक्सी के सेंटर में यानी कि गैलेक्टिक न्यूक्लियाई में हमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलता है जिसका मास हमारे सन से कई बिलियन टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। हमारे खुद की गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। अभी अगर हम इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को देखेंगे तो ये एक्टिव नहीं होंगे, यानी कि हमारे गैलेक्सी का न्यूक्लियाई एक्टिव नहीं होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब ये एक्टिव होते हैं तब रियल केओस शुरू होता है। एट द वेरी बिगिनिंग हमारी गैलेक्सी के फॉर्मेशन के टाइम पे इन ब्लैक होल्स के आसपास काफ़ी सारा मैटर मौजूद था जो कि इनको काफ़ी हायर वेलोसिटीज से ऑर्बिट कर रहा होता है। इतने सारे मैटर का एक साथ होने की वजह से ये मैटर फ्रिक्शन की वजह से ग्लो करना शुरू कर देता है। इन केस जब ब्लैक होल को बहुत सारा मैटर ऑर्बिट कर रहा होता है तो ये डिस्क बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से गामा रेस एमिट करती है, जिसे हम गामा रेस के जेट कहते हैं। इस जेट का टेम्परेचर हेक्सा केल्विन तक पहुंच सकता है और ऐसे इवेंट को जब ब्लैक होल से जेट्स निकलते हैं तो ऐसे इवेंट को हम क्वेज़ार्स कहते हैं। लुक एट दिस फोटो टेकन बाय नासास हबल टेलीस्कोप। राइट में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये एक स्टार है जो कि कुछ 100 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन लेफ्ट में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये भी एक स्टार जितना ही शाइन कर रहा है, लेकिन ये एक क्वेज़ार है और ये एक्चुअली 30 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इतने ज़्यादा दूर होने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है कि जैसे कोई पास का स्टार हो। दैट मीन्स कि क्वेज़ार्स ही इस यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट थिंग होते हैं। क्वेज़ार्स इतने एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट होते हैं कि दैट दे डिजर्व देयर ओन वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। रिटर्निंग टू द पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट हॉट, जब भी हम मैटर को गर्म करते हैं तो वो हीट और रेडिएशन एमिट करता है जिसे हम वीन्स लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ जितना भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होने की वजह से एमिटेड रेडिएशन उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लो टेम्परेचर वाली चीजों को देखें जैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में से भी रेडिएशन निकलता है, लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ह्यूमन आइज कैन नॉट सी इंफ्रारेड रेडिएशन, बट इंफ्रारेड कैमरा आपको देख सकता है। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके एमिट किया गया रेडिएशन की वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी रेडिएशन की एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंफ्रारेड टू विजिबल टू अल्ट्रावायलेट टू एक्स रेस टू गामा रेस। In simple language, hotter objects emit powerful radiation and less hotter objects emit less hotter radiation. So using Wien's law, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1.41 into 10 to the power 23 केल्विन तक गर्म करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ 1.61 into 10 to the power 26 नैनोमीटर तक होगी। This length is also known as Planck length. According to quantum mechanics, smallest distance possible is Planck length, यानी कि Planck length हमारे यूनिवर्स की सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, इससे छोटा हम और नहीं देख सकते। फॉर विजुअलाइजेशन कि प्लैंक लेंथ कितनी ज़्यादा छोटी होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं 10 to the power 20 यानी कि 10 फॉलोड बाय 19 जीरोस इतने इक्वल पार्ट्स में एक इलेक्ट्रॉन को बांटूं तो एक पार्ट की लेंथ प्लैंक लेंथ होगी। दिस इज अनइमेजिनेबली स्मॉल, यानी कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 10 to the power 20। रिटर्निंग टू द पॉइंट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1.41 into 10 to the power 23 केल्विन तक गर्म करें तो उससे निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ प्लैंक लेंथ के बराबर होगी। विन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस सिस्टम में और एनर्जी या फिर और टेम्परेचर ऐड करेंगे तो उससे निकलने वाली वेवलेंथ और छोटी होनी चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें बोलती है कि प्लैंक लेंथ से ज़्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता। थियोरेटिकली
किसी भी सिस्टम में एनर्जी ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है, बट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन बाय ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एट प्लैंक लेंथ, इट कैन नॉट बी फर्दर मोर स्मॉलर। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज अ मिस्ट्री। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि अगर हमने सिस्टम में और एनर्जी ऐड करी तो बहुत सारी एनर्जी एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट होने की वजह से ये इमीडिएटली एक ब्लैक होल फॉर्म कर लेगा। ऐसे ब्लैक होल्स जो कि बहुत सारी एनर्जी एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट होने की वजह से बनते हैं, इनका एक स्पेसिफाइड नेम भी होता है जिन्हें हम कूगल ब्लिट्स कहते हैं। दैट मीन्स 1.41 into 10 to the power 23 Kelvin is called Planck temperature and it is the hottest temperature possible in our universe because अगर ये थोड़ा और गर्म हुआ तो ये इमीडिएटली एक ब्लैक होल फॉर्म कर लेगा और ब्लैक होल्स का टेम्परेचर काफ़ी कम होते हैं। ब्लैक होल फॉर्म होने के बाद ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए ये कहना सेफ है कि 1.41 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी कि 10 फॉलोड बाय 31 जीरोस इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन आवर यूनिवर्स। सो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।